इस कहानी की शुरुआत होती है 1913 में, जहाँ पर हम सपाला नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक काबिल डॉग ट्रेनर होता है। उसके यहाँ एक छोटे पप्पी का जन्म होता है जो एक साइबेरियन हस्की ब्रीड होता है, लेकिन बेहद कमजोर होने की वजह से सपाला उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। और ये बात वो अपनी पत्नी को भी समझाता है कि अलास्का में कमजोर डॉग सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ चाहती थी कि वो उसे एक मौका दे और वो उसका नाम टोगो रखते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है टोगो बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत शैतान होता है। सपाला की वाइफ चाहती थी कि टोगो भी एक स्लेट डॉग बने, लेकिन सपाला के हिसाब से उसे स्लेट डॉग नहीं बनाया जा सकता। टोगो हमेशा सपाला को परेशान करता है और जब भी वो उसे बंद करके अपने डॉग्स की ट्रेनिंग करवाने जाता है तो टोगो जमीन में गड्ढा करके बाहर निकल जाता है और वो भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सपाला बाकी के डॉग्स के साथ स्लेट की प्रैक्टिस करता है। और टोगो के वहाँ पहुँचने से उसकी ट्रेनिंग खराब होती है, इसलिए सपाला उसे इस बार कमरे में बंद कर देता है। लेकिन टोगो अब रोशनदान से बाहर निकल जाता है। सपाला उसे परेशान होकर अपनी एक दोस्त के पास छोड़ने की सोचता है, लेकिन कुछ देर बाद ही टोगो वहाँ से भागकर सपाला के पास आ जाता है और वहाँ सपाला देखता है कि टोगो के पैर में चोट लगी थी जिससे खून निकल रहा था और ये टोगो के लिए खतरनाक होता है क्योंकि खून की महक से उस पर कोई भी हमला कर सकता था। इसलिए वो उसे स्लेट पर बिठाने की सोचता है, लेकिन टोगो बाकी के डॉग्स के साथ ही भागना चाहता था, इसलिए मजबूरन सपाला को उसे बाकियों के साथ बांधना पड़ता है। यहाँ सपाला देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी के डॉग से बहुत ज्यादा होती है और घर आते आते टोगो सबसे आगे होता है। ये देखकर सपाला बहुत खुश होता है और वो अपनी वाइफ से बताता है ये सिर्फ स्लेट डॉग ही नहीं बल्कि बेहतरीन लीड डॉग भी है। और टोगो के लीड डॉग बनने के बाद सपाला अलास्का के सभी स्लेट कॉम्पिटिशंस जीत जाता है। इसके बाद हम 12 साल बाद 1925 की कहानी देखते हैं और एक दिन जब सपाला अपने डॉग्स टीम के साथ शहर में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके शहर में एक महामारी फैल चुकी है। इस डिप्थीरिया नाम की बीमारी से बच्चों का बुरा हाल होता है। इस वजह से शहर का मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला भी जाता है। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि इस महामारी की दवा 600 मील दूर है और मौसम खराब होने की वजह से उसे हेलीकॉप्टर से भी मंगाया नहीं जा सकता। और सपाला उन्हें बताता है कि पहाड़ों के आसपास तूफान आने वाला है और वो तूफान अब धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ ही बढ़ रहा है, जिसे देखकर मेरे डॉग्स भी शहर की तरफ लौट रहे थे। और टोगो ने पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार किया है, यानी वो तूफान बेहद खतरनाक है। लेकिन बाकी के लोग यही चाहते थे कि सपाला अपने स्लेट पर जाकर उस दवा को लाए, इसलिए सपाला बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उससे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है और जब वो हॉस्पिटल में इतने बीमार बच्चों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। और रात में सपाला अपनी वाइफ से कहता है कि मैं ये दवा लेने जरूर जाऊंगा, लेकिन उसकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि ऐसे मौसम में 600 मील का सफर तय करना किसी खुदकुशी से कम नहीं है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपने साथ टोगो को भी ले जाएगा, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि टोगो अब 12 साल का हो गया है और तुमने खुद ही कहा था कि वो 150 मील का सफर भी तय करने के लायक नहीं है। लेकिन सपाला टोगो के बिना इस सफर पर नहीं जाना चाहता था और अगली सुबह सपाला अपने डॉग्स के साथ सफर पर निकल पड़ता है। और जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं तूफान बढ़ता ही जाता है और उस तूफान में इतनी तेज बर्फीली हवा होती है कि सपाला को कुछ भी दिखाई नहीं देता। टोगो उनमें से सबसे आगे होता है और सपाला लगातार अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुंचकर दवा लेकर वापस भी आना था। वो लोग एक बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं और तभी टोगो रुक जाता है। सपाला को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो सामने देखता है तो वहाँ एक बहुत ही गहरी खाई होती है और टोगो ने इस भयानक तूफान में भी उस खाई को देख लिया था और इस तरह से टोगो की वजह से सपाला और बाकी के डॉग्स की जान बच जाती है। सपाला देखता है कि टोगो के पैरों से खून निकल रहा होता है। पूरा दिन सफर तय करने के बाद वो एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहाँ एक डॉक्टर सपाला को बताती है कि टोगो बहुत ज्यादा थका हुआ है क्योंकि वो अब 12 साल का हो चुका है और इतना लंबा सफर अब उसके लिए सही नहीं है। लेकिन अगली सुबह फिर से सपाला और टोगो अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं और तभी उसकी नजर एक जमी हुई झील पर पड़ती है और उसके आगे से बहुत ही भयंकर तूफान आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते और टोगो बहुत ही तेजी से उस तूफान में आगे बढ़ रहा होता है और बहुत खतरे का सामना करते हुए वो उस झील को पार कर लेते हैं। और पूरा दिन सफर तय करने के बाद वो लोग फिर से एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं और सुबह होते ही वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। हालांकि टोगो बहुत थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है और सफर में सपाला बहुत शॉर्टकट्स ले रहा होता है। ऐसे में अगर उसे वो शख्स नहीं मिलता जो वहाँ से दवा लेकर आ रहा है तो उसका इतना खतरा मोल लेना व्यर्थ ही जाएगा। सपाला बहुत थक चुका होता है और अब उसकी आंखें भी बंद हो रही होती हैं, लेकिन उसके डॉग्स इस खतरनाक तूफान में भी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम हेनरी को देखते हैं जो वहाँ से सपाला के लिए दवा ला रहा था। वो ऊपर होता है और वो उन्हें आवाज देता है, लेकिन सपाला बर्फीली हवाओं में उसकी आवाज नहीं
नहीं सुन पाता, लेकिन टोगो उसकी आवाज सुन लेता है और फाइनली सपाला को वो दवा भी मिल जाती है जिसके लिए वो इतनी दूर आया था। वो लोग वहाँ आउटपोस्ट पर रुकते हैं और वहाँ हेनरी कहता है कि तुम टोगो को यहीं छोड़ दो, अब उसकी हालत बेहद खराब है। इस भयानक तूफान में मैंने अपने कई डॉग्स को खो दिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम टोगो को खो दो। लेकिन सपाला साफ मना कर देता है और कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और इस तरह वो अपनी वापसी के सफर पर निकल पड़ते हैं और एक बार फिर से उनके सामने वही खतरनाक झील आती है जिसे उन्होंने एक दिन पहले पार किया था। लेकिन अगर दोबारा वो उस रास्ते से नहीं जाते तो उनका रास्ता एक दिन और लंबा हो जाएगा। सपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से जाएगा और वो टोगो को आगे बढ़ने के लिए कहता है और उसके सभी डॉग्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और साथ ही झील से पानी भी निकलने लगता है। ऐसे में अगर वो नीचे गिरे तो सबके सब मारे जाएंगे। वो टोगो और उसके साथी डॉग्स की स्पीड की बदौलत किनारे के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलते जिस बर्फ की सिल्ली पर वो बैठे होते हैं वो जमीन से अलग हो जाती है। इसके बाद सपाला टोगो को हाथ में लेकर जमीन पर फेंक देता है और उसे खींचने को कहता है ताकि वो बर्फ का टुकड़ा जमीन तक पहुंच जाए। टोगो जख्मी होने के बाद भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है और किसी तरह वो सबको किनारे तक खींच लेता है और इसके बाद वो अपनी जान पर खेलते हुए उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं जहाँ एक लेडी डॉक्टर भी होती है। और जब वो टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सपाला उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो डॉक्टर बताते हैं कि टोगो अब मर रहा है, इसकी हालत बेहद नाजुक है। ये सुनकर सपाला को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और अगले दिन सफर पर निकलते वक्त सपाला टोगो को आगे नहीं बांधता और वो उसे स्लेट पर बिठा देता है, लेकिन टोगो खुद स्लेट से उठकर आगे बैठ जाता है। सपाला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता, इसलिए वो टोगो को आगे बांध देता है और वो अपने सफर पर आगे बढ़ने लगता है। और कुछ दूर सफर तय करने के बाद तूफान और भी ज्यादा बढ़ जाता है जिससे सपाला को कुछ भी नजर आना बंद हो जाता है। सपाला टोगो के पास जाकर कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम ही लीड करना और हमें आउटपोस्ट तक ले जाना। इसके बाद सपाला स्लेट पर अपना सिर ढककर बैठ जाता है, लेकिन कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है और जब सपाला देखता है तो वहाँ टोगो के साथ सभी डॉग्स बैठ चुके होते हैं। सपाला टोगो के पास जाकर कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि अगर हम आगे नहीं गए तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी सपाला को अपनी ओर आती हुई रोशनी दिखाई देती है जिसमें उसका ही एक साथी होता है और वो आउटपोस्ट पर पहुंच चुके थे। ये देखकर सपाला बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि टोगो ने एक बार फिर से सबकी जान बचा ली थी। उसी आउटपोस्ट पर गनर नाम का एक और आदमी होता है जिसे सपाला की वाइफ ने भेजा था और वो जल्द से जल्द यहाँ से दवा ले जाने के लिए आया था। रात में सब वहाँ आराम करते हैं और अगले दिन वो आदमी शहर की ओर रवाना हो जाता है और वहाँ शहर में पहले से एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा होता है क्योंकि ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। रिपोर्टर को लगता है कि यही वो टीम और डॉग्स हैं जो दवा लेने निकले थे और वो सारा क्रेडिट उसी डॉग को दे देता है। लेकिन इस न्यूज़ से सपाला की वाइफ बेहद नाराज होती है। यहाँ टोगो भी काफी हद तक रिकवर हो जाता है और सपाला और अपने साथी डॉग्स के साथ शहर पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत से लोग और बच्चे उन्हें थैंक्स कहने आते हैं। उन्हीं में से एक बच्ची जब टोगो को देखती है तो वो कहती है कि क्या ये मरने वाला है। सपाला इस बात से बहुत उदास हो जाता है और वो घर से बाहर चला आता है। सपाला अपनी वाइफ से कहता है कि टोगो की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और इस काम को कर पाता, और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उसे बखूबी मालूम होता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता था। अगले 2 साल में टोगो के बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत से लोग खरीदने आते हैं और इन बच्चों को नया नाम दिया जाता है सपाला साइबेरियन। तो दोस्तों ये थी टोगो की सच्ची कहानी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।